इस बुलेटिन में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि ये किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। क्रांति की जो चिंगारी पंजाब से उठी थी वह हरियाणा के गांव में भी जलने लगी। 15,000 की आबादी वाला बेलरखा गांव इस आंदोलन में अपने गोत्र, बगड़ और जाति से ऊपर उठकर कूद पड़ा और ऐसा लड़ा कि 1 साल बाद जीतकर ही दिल्ली से घर वापिस आया। लेकिन यह सब हुआ कैसे? मना वो टाइम याद आवा है 26 नवंबर 2020। फ़ोन में यूट्यूब चला रहा था उस टाइम, देखिए मैंने यूट्यूब पे भाई खनौरी बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा जत्था जोगिंदर सिंह उगरा जी यहाँ का भाई पंजाब तय चल के हरियाणा पंजाब का बॉर्डर पर आया। हरियाणा वाला बॉर्डर खेतों में दी पार हो रहा, सो सारे जाने अपने वीर इत्थे पहुंचे हुए आ। जट्टां ने हरियाणा वाले ने देते भाई इधर दी रास्ता देता किसानों नूं। खेत में था मैं 26 नवंबर 2020 ने गांव में तो एक भाई का फ़ोन आया भाई खनौरी बॉर्डर पे उगराह का जत्था चल रहा है, टिकरी बॉर्डर दिल्ली खातर, और हजारों की संख्या में अलग अलग साधन हैं, ट्रैक्टर है, कार, बस, जीप, मतलब बहुत बड़ा जत्था, अकल्पनीय जत्था चल रहा है। बेलरखा में आते ही जत्था हमारे नौजवानों ने पूरे लाडू बांटने शुरू कर दिए थे। पहला भंडारा बेलरखा से ही शुरू हुआ था। यह वह गांव बेलरखा में पंजाब के आंदोलनकारियों का लड्डुओं से स्वागत किया गया। भाई ये देखिए पंजाब से जो आंदोलनकारी आए हैं उनका लड्डुओं के साथ स्वागत किया गया गांव बेलरखा में। 5-10-20 दिन है ना, उसमें सारा सभी ने योगदान किया। इतना जुनून हो गया, अपने बड़े भाई वहाँ गांव की जो कमेटी थी वो उसने अपना गांव ने नहीं सोचा इसका लाडुओं के साथ स्वागत करा। सड़क पर जब वहाँ जावे थे आप देखा थे वह ट्राली में बैठे इतना सामान ले रहे थे, ये सोचा थी कर के रहे हैं तैयारी के, इनकी लाकड़ी उनके पास थी, गर्म पानी करने वाले सिस्टम उनके पास थे। भाई ये कितने दिन के लिए जा रहे हैं? जब वो ऐसे हाथ करें थे भाई चलो तो हम भी तारी भी लड़ाई है। हम गांव में तो 2 भाई बाइक लेके हैं और जत्था के गले चल दिए, जिसका लारा पंजाब बॉर्डर तक लेके उजाना, बेलरखा, नरवाना और आगे जींद तक लारा पड़ रहा था। तो हमें उनका गला गला चाल दे रहे, उनता एनर्जी उनता वाले दे रहे। हम पहुँच गए उचाना रुक गया हो। हमने बात करी तो उनकी कहा भाई यूनियन के जो लीडर हैं जोगिंदर उगराव में भी आने लग रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी थी, ट्रक वगैरह सारा कुछ था। तो हमने था भाई इतनी बड़ी यूनियन का लीडर है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी में बड़ा वाईफाई आवागा, 2-4 आदमी आगे पाछे। लेकिन वो बंदा एक मारुति 800 में बैठा, उसका चेहरा पे एक उसका चेहरा पे क्रांति की एक चमक थी। मैं, मेरा दोस्त भारत और नेश उसका पास गए, उसके पैर छुए और उसका वादा कराया कि जोगिंदर जी आप चल लो, आपका पाछा पाछा हरियाणा आपने तैयार खड़ा पाओगा, अपना अकेले कौन छोड़ दे। अपनी साइड उस टाइम किसान आंदोलन लेकर इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा हरियाणा में कड़ी नहीं थी। जो दिल्ली चंडीगढ़ वाला रास्ता है उस रास्ता पे कुरुक्षेत्र, अंबाला और और भी करनाल के आसपास के बहुत से किसान जागरूक हो गए थे। और सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अगुवाई में अंबाला की मोड़ा मंडी तय 25 नवंबर 2020 में जत्था चल पड़ा था, जो कि पंजाब के किसानों का आगा था। और दिल्ली जाने का रास्ता में जितने भी बैरिकेड थे वो ओए जत्था तोड़ता जान लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा या बेलरखा गांव नहीं पहुंचा था। एक तरह का था आप यूं मैंने कहा कि पहले दिन तक ही उस तरफ तक टिकरी बॉर्डर पे मास्टर जोगीराम जी और उसके बाद नरेश भाई दूध लेके, और इस तरफ सिंघू बॉर्डर पे मैं भी अपने दोस्तों का गल है सिंघू बॉर्डर पे पहुंच चुका था।
तो मतलब बेलरखा गांव शुरू वाला दिन तय आंदोलन तय लगभग जुड़ना शुरू हो चुका था। उसके बाद छोटे छोटे तरीके से जैसा शुरू हुआ, गांव ने सहयोग करना शुरू किया, कुछ रसद पहुंचाने लगे, खाने पीने का सामान पहुंचाने लगे, दूध लस्सी पहुंचाने लगे। दूध क्या था वो 3000 लीटर की वो थी अपनी वो गाड़ी मिल्क वैन, तो उसमें मतलब आधा दूध तो पीछे से आया था जाना के पास 4-5 जो अन्य गांव है 1500 लीटर तो वहां से आया था, और बेलरखा का जो दूध है वो 1800 लीटर हुआ था। उसके बाद मतलब क्या हुआ कि जैसे शाम तक दूध हमारे से वो बटा नहीं, मतलब जैसे एक जो ट्राली खड़ी थी उसमें 2 जग डालते थे लगभग 2-2.5 किलो दूध, तो ऐसे में वो 3000 लीटर के लगभग दूध था। तो मतलब पूरे दिन हम लोग लगे रहे, तो शाम को 8 बज गए। 8 बजने के बाद जैसे वो हमने क्या किया कि जहाँ पे लंगर लगे हुए थे वहां पे दूध के टब भर दिए, और उन लंगरी भाइयों को बोला ये दूध जो है पिला देना क्योंकि ये खराब हो जाएगा। सब तो पहला जप दे गुरुआं दा नामा, थर थर वैरी कंब दे सुन के जयकारे, हस बलै तन तोड़ दिया पुत्रा नू मामा। बाबा नानक ने जो लंगर शुरू किया था वो कभी बंद नहीं होना चाहिए और चल रहा है, कितनी मुस्तैदी से चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमने गांव को इकट्ठा किया, गांव में कमेटियां बनाई और दिल्ली संघर्ष में लगातार योगदान दिया। गांव वाले बच्चों ने संघर्ष कराया, अपना बड़ा दरवाजा पर इकट्ठे करे, जो ही जाकर तमें दिखा हमने गले हम तारा लग गए, अपना आंदोलन ही शुरू किया गांव में। तो अपना मैं बड़ा दरवाजा में तारा योगदान बहुत मिला, हमने बच्चा घाबरू जवान तब हमने शुरू किया, हमें गला लग गए, फिर तब हमने दूर दिल्ली लग ले गया, हमने भी खुद भी गए भाई। अपना गांव बगड़ वाइज 1-2 ट्रैक्टर ओढ़ते, एक ट्रैक्टर ओढ़ते एक ओढ़ते तैयार करके दिल्ली खातर पूरा गांव नड़ता अपना अड्डा पे इकट्ठे होकर विदाई देकर भेजे भाई जाओ और आंदोलन लड़ो। इब नहीं लुटांगे नहीं पिटांगे, पाछे भी रहे हम नहीं हटांगे। किसान भगत सिंह होया फिर कमजोर थे लागे, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए दिल्ली, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। ओ फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा, आंदोलन टिकरी बॉर्डर पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और बेलरखा गांव से हैं, तो सभी किसान हैं। 3 अध्यादेश है, ये तीनों किसान विरोधी है। हम ये कह रहे हैं ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, क्योंकि हमें भोले किसान ही कहा जाता है। हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, हम यही कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं कि ये आपका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है। हम ये कह रहे हैं जो सरकार हमें फ़ायदा कंबल उड़ा रही है, उसमें हमारा दम घुट रहा है, तो अपना कंबल वापस ले लो, हम सर्दी में मर लेंगे आने वाली नस्ल को बचाने के लिए। यार सरकार ने कोई काम नहीं है, किसानों के साथ एक मजाक कर रखा है और कुछ काम नहीं है इनको। मोदी का भाई मोदी भाई को टक्कर में कैंडिडेट नहीं, मोदी जी जिसकी किसानों के साथ आज लगे इतिहास में पंगा लेगा नहीं है, उसकी राजनीति बिल्कुल जीरो हो गई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, किसानों को कोई तंग ना करे, तो को तंग करेगा वो खुद तंग होगा जी। सारा जाना है रिया जी, और इतना नहीं भी काम सफल होता जी, हमें फुटे नहीं हटा। आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? हमारी फंडिंग भाई हमारा गांव पूरा सहयोग कर रहा है, सारा सौदा गांव यहाँ से वहाँ से भेज रहा है इकट्ठा करके, और हम यहाँ किसानों की सेवा कर रहे हैं। इतना बिल वापस नहीं लेगी मोदी सरकार,
मामे ये नहीं उठाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे। जिस दिन मोदी वापस ले लेगा बिल उस दिन मामे यहाँ से धरना उठा देंगे, नहीं धरना नहीं उठाऊंगा 6 महीने छोड़ 4 साल लग जाए। +2 क्लास में पढ़नी है, छोटा बालक है, इसके पिताजी में खड़े, ठीक है, मैं अड़े बैठे हूँ, मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं, मतलब ये बाबू बेटे की तो एक छोटी ही जोड़ी है। आप इस आंदोलन में बाबू बेटे बाप दादे 3-3 4-4 पीढ़ी सारी अड़ा गोला का ऊपर बैठी है ताकि अपनी आने वाली नस्ल बचा सका। और ये ईबीब की लड़ाई थोड़े है, तो बहुत लंबी लड़ाई है। दादा मर गया पोता जम गया, इतने दूरों तक बैठे रहेंगे चाहे या मोदी सरकार जे नहीं माने खट्टर कुट्टर तो है नहीं, कुछ खट्टर तो है नहीं। हाँ अपनी है दिल्ली की इस गले मोदी गले सेंटर गले लड़ाई इतने नहीं भी हुआ नहीं दिया नहीं, इतने उठांगे नहीं। खिच ले जट्टा वे खिच तैयारी बेचा पै गया सेंटर नाल, खिच ले जट्टा खिच तैयारी। 8 दिसंबर 2020 ने किसान मोर्चा ने भारत बंद का आयोजन करा, तो हमने 3-4 भाई ने इकट्ठे हो गए अपने अपने घर में तैयार करे, परिवार के बच्चे महिलाएं और खुद भी 5-10 जगह गए। 2-3 भाई माइक लेके गांव में घूम गए मोटरसाइकिल पे। तो अगला 1-2 घंटा में इतना माहौल ज़बरदस्त माहौल तैयार हो गया। गांव की गलियां में तो 3-4 जगह ते बहनों के जत्थे गीत गांदे, नारे लांदे, काले कानून वापस लो और फलानी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लांदे। बेलरखा कैंची पर जुड़े वेला आ गया जा किसाना दे सिस्टम दे हड़क च फाना, वेला आ गया जाग किसाना दे सिस्टम दे हड़क च फाना। खेतर खोड़ नू फिरदे खेत तेरे खोड़ नू फिरदे जो तू पदरे कीते एंटर नाल। खिच ले जट्टा खिच ले जट्टा वे खिच तैयारी बेचा पै गया सेंटर नाल। खिच ले जट्टा खिच तैयारी। फिरदे वट ते कोई तू खड़न नहीं दिता, अज वट्टा तेरिया डाउन नू फिरदे वट के तेरे खेत चो पिपल हिक तेरी ते लाउन नू फिरदे। वट ते नहीं कोई चढ़न दिता तू तेरिया वट्टा ढाउन नू फिरदे, तेरिया वट्टा ढाउन नू फिरदे। पिंड पिंड विचों भरो टरालियां जट्टा खिच ले जट्टा वे खिच तैयारी बेचा पै गया सेंटर नाल। खिच ले जट्टा खिच तैयारी। किथे किथे पया वंडे केड़ी पार्टी ते कड़े झंडे, ओए वोटा पाके खावे डंडे। बंद बहुत ज़बरदस्त और कामयाब रहा। उसके बाद टोल फ्री की बात है तो हमारे साथ लगते वाला बद्दोवाड़ा टोल है, वहाँ पर 1 दिन के लिए टोल फ्री की बात थी, लेकिन उसको परमानेंट एसकेएम ने कहा कि परमानेंट किया जाए। खासकर मैं कहना चाहूँगा इस आंदोलन के अंदर बहनों ने इतना जबरदस्त इतना बढ़िया ढंग से काम किया है। सारे ने बह रहे हैं कि कितने कितने खून पसीने अपने बुजुर्गों के उन खेतों में बह रहे हैं।
जो आप खेतों में जाओगे नहीं, आपने उस मिट्टी में तो अपने बुजुर्गों की खून पसीना की खुशबू आनी चाहिए। और जो तड़के ने उनका राज हो गया नहीं, वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करेंगे और जो चीज नू कहेंगे तुमने यहाँ बोनी है वही अपने बोनी पड़ेगी। किसी का में जो वे कहेंगे वे बोएंगे। अपनी मर्जी के मालिक आप आज अपनी जमीन अपनी है। जो तड़के ने आकर नू कहेंगे तुम न्यू करो तो आप कुकर कर लेंगे। किसी शायर ने कहा है कि ऊंची ऊंची इमारतों से घिर गए मेरे मकान, ऊंची ऊंची इमारतों से घिर गए मेरे मकान, मेरे हिस्से का सूरज भी खो लिया। यानी कि मोती अंबानी अडानी अपने खेता में आवेंगे, जो अपना हिस्सा का सूरज यानी वह भी ले लेंगे। अपने एक बना कर रखना है। जो ये पूंजीपति है जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम खोल रखे हैं, वो स्टॉक करेंगे। पहले तो किसानों से कम मूल्य पर फसल खरीदेंगे और फिर काला बाजारी करेंगे। वही जो किसान पहले फसल 20 रुपए के भाव से बेचेगा, उसे ही वो फसल 200 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। ये कानून लागू कर देगा, ये कानून लागू नहीं होने देंगे। जितनी जनता हमारी बॉर्डर पे बैठी है, उसका फालतू जनता हमारी जो है घर में बैठी है। तो मैं यह प्रार्थना करूँ बार बार कि भी अपनी नारी शक्ति जो है अपने चमटे पे हथियार उठा के खड़ी हो जाए और इस सारा मोदी के भाजपा सरकार ने करते खत्म कर दो। तो जद नू समझ में आया कि अपनी जमीन की लड़ाई है। कौन सी जमीन? वह जमीन जिसमें हमारे बाप दादा के मेहनत के पसीने मिल रहे हैं, वह जमीन जिसमें हमारी एक पीढ़ी मूल काटती झाड़ बोझड़े काटती मर गई। उसका मैं उनके मेहनत के पसीने खप गए, इतने उनकी फाड़ी लग टूट जे कर दी। ऐसे मूल धरती में तो पैड़े हैं और उस तो अगली पीढ़ी धरती में पानी की तलाश कर दी, खोजती मर गई। और आज जद वह धरती भी समतल होगी, खेतों में पानी भी हो गए और जो सुनहरी फसल लहरांदी आप देखने लग रहे हैं। आज इस हुकूमत का यह आजमनी हुई और यह जमीन अपना पखोसन की लड़ाई है। लड़ाई मतलब यह जमीन अपना पखोसना चाहे उनकी। तो जब यह चीज़ समझ में आई तो कुर्तियां वाली बुढ़ियां तो लैकर दूध पीनिया बच्चा लगना सिर का मंडासा मैंद लिया था। सिर पर मंडासा मैर कर बस नू कहा था कि यह लड़ाई अपने जीत के आनी है। आज नहीं तो कल खुदेगी। काली अंडी दइयो ना, मोती बन के रहियो ना। काली अंडी दइयो ना, दिल्लीए जट्टा दे नारा नी दिल्लीए धरने ते आया पंजाबों ले के थारा नी दिल्लीए। चलदे असी सिद्धे सादे चलदी तू ताल बई बई आंदी भी फुटी टराली थारा दे नाल बई बई पक्के पक्के रंग दिखा दे अखां ने लाल बई बई आंदी भी फुटी टराली थारा दे नाल बई बई। फिर हमारे बद्दोवाला टोल प्लाजा कमेटी की तरफ से संदेश आया, भाई गांव में जाकर ट्रैक्टर यात्रा निकालनी है, लोग जागरूक करने हैं। फिर उसमें सारे आसपास के गांव के ट्रैक्टर भी आ रहे थे, बद्दोवाला टोल प्लाजा पे इकट्ठे हुए। हमारे बिल्लरखा गांव की तरफ था भाई 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ पे शामिल थे। सब राजा पिछे बैरीकेड पाए हुए ने, जट नी पंजाबों आए हुए ने। देख गया भावें इंडिया दा मीडिया, BBC दे उत्ते जट छाए हुए ने। पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे, पिंड दे मुंडिया हुण की देखदे। इक्कियां नू कत्ती जाके तुसी पाओ बई दिल्ली च पंजाब मुकदा हो किते सुते ना घरां च रह जाओ बई दिल्ली च पंजाब मुकदा हो किते सुते ना घरां च रह जाओ बई दिल्ली च पंजाब मुकदा। ट्रालियां च आउंदे जट चढ़े बल्लिया, कित्थे कंगना ते कित्थे कड़े बल्लिया। ट्रालियां च आउंदे जट चढ़े बल्लिया, कित्थे कंगना ते कित्थे कड़े बल्लिया। ढोल माल ठप पे पंप होना दे, पता लगू सिंह कित्थे अड़े बल्लिया। इक ट्रैक्टर पिछे जट्टा दो ट्रालियां पाइयां बई हुण जागो आईया। ओ दिल्ली मूड़े लाइया बई हुण जागो आईया। जागो आईया मामे मासड़ भूआ फुफड़ नाले चाचियां ताइयां बई हुण जागो आईया। जागो उस टाइम में क्या लगा था आप इतने लंबे लड़ जाएंगे? शुरू होए थे तो
ऐसे था ना तो अपना ये मालूम था कि यह सरकार इतना रियल रवैया चलावेगी। भाई महीना में 2 महीना में मैच तो थी अपने एक दृढ़ संकल्प कर क्या था अपने भाई यह लड़ाई अब जीत का हटना है अगर जुंदे रहे। तो बेलरखा गांव आंदोलन में पूरा सक्रिय हो गया था। गांव ने पहले रुपये इकट्ठे करके पहले भी ट्रैक्टर भेज दिए थे और भी जान लग रहे थे, कोई आ रहे थे जा रहे थे, नू चल रहा था। लेकिन फिर हमारे आन के बड़कों की सलाह बनी कि भाई जब सारे जान लग रहे हैं अपने भी जाना चाहिए। तो वह मान के 10-12 बाल इकट्ठे होकर गए। लेकिन जान तो पहली मन में एक के बाद थी कि भाई जावांगे, अंडा फिरांगे, कूदांगे, मजे लेवांगे, भाई 5-7 दिन में आ जाएंगे। लेकिन जब ओढ़ गए जाकर मोल देखा सारा अंडे तो देखे पाछे बेरा पट्टिया भाई उरा क्या चीज़ के है, लोग किस भावना तय रहे हैं। थोड़ा जाकर मन बिल्कुल चेंज हो गया था। ट्रैली में भीड़ घनी हो जाए तो ट्रैली के नीचे भी सोना पड़ा, घोड़ा का ऊपर ट्रैली के नीचे। रोहित जद का एरिया है उधर का ही ट्रैली के नीचे सोया है, गद्दा बिछा के 6 दिन हो गए गुरुजी यार। यू पास में राम दर्शन लग रही है और एक एड़े रोहित सुत्या और एड़ा रसोई। बूंद क्या करेगी निगाह। वो कौन सा काम करता हुआ? कौन सा काम का? कहाँ जावा? तोड़ जावा? घूम का। अच्छा ठीक है। अच्छा जी। यो बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। ये दोनों भाई देखो भाई, कल ना इनका छोरा भी आ रहा था। दोनों पूरे जी जानते इस आंदोलन में जुट रहे हैं और दोनों मतलब छोटे बड़े भाई जो हैं इतना प्यार प्रेम बुढ़ापा में भी इनका है। छोटा भाई नीचे बैठा है और बड़ा भाई ऊपर बैठा है, मतलब बहुत घना प्यार प्रेम है इनका। दोनों भाई हैं। बताऊ कहूँगा कि मैं कहूँगा कि मैं जो मेरा भाई गुम बना है भाई, बेलरखा गाँव है। हाँ मैं बलबीर हूँ। हाँ मेरा छोरा नीला है। हाँ इसका भाई छूंडा है। अच्छा इसका छोरा छूंडा है। और किसान आंदोलन भत्र आंदोलन करते मारेंगे भाई। अच्छा अच्छा आता हूँ छोटे काड़ा कि मैं आंदोलन खातर है। आंदोलन के बारे में क्या विचार है? मेरे मोदी की काट जाए चलेगी। अरे इतने चूल्हे बाड़ने की जरूरत बैठी हो। किसाना की ओड़े टिकरे बॉर्डर पर 2-3 तो शहादत मैंने देखी है कि भी आज फलाना गांव का किसान शहीद हो गया, आज फलाना का। लेकिन जो उनकी उम्र थी 70, 80, 85 या उम्र थी। तो मेरा गले भी मेरा गांव के बुजुर्ग बूढ़े थे, वो भी ट्रालियाँ में सोया करते। तो लेकिन भीतर में डर सा रहा करता, कहते भाई इन गले नहीं कुछ सा गलत हो जाए।
तो बस अपना रोटी पानी खुआ कर ट्रैलिया में सुआ कर तो 8 से 13 नंबर पिलर होया करता अपना दूध आया करता। तो मैं 1-1:30 बजे रात में दूध आया करता, दूध ले आया गर्म करके और उधर का एक बार मतलब ट्रैलिया में जाकर देखा करता भाई मेरे काके ताऊ मतलब जो भी है मेरे गला है जिनका हमारा ऊपर था भाई वो सही राम तो सूते हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। वो अपना गांव की महिला आई है जोड़ा है और उससे पहली बार हुआ था। अपना गांव की जो लुगाई हैं वो टिकरी बॉर्डर पे पहली बार पहुंची थी और लेकिन उनमें जो जोश था नहीं, ओहो हो। मतलब कि एक अलग माहौल बन गया था। जो भीतर का डर था, भय था, थकान थी, मतलब वह सारी दूर हो गई थी। नू देख कर वह बढ़िया भी लग गया। फिर और दून आप चूल्हा समा लिया तो मतलब एक टाइम फिर और जाएगा दोबारा घर भर की फील आ गई थी। दिल्ली में किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इसी दौरान किसानों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 26 जनवरी 2021 को ट्रैक्टर परेड की घोषणा की गई। 26 जनवरी खातर जिस टाइम मीटिंग हुई मैं दरवाजा में था, बड़ा दरवाजा में हुआ अपना मीटिंग जो भी हुआ, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों ने भाग लिया था और उन्होंने आर्थिक सहयोग भी बढ़ चढ़ कर दिया था क्योंकि यह एक की लड़ाई नहीं सभी की लड़ाई थी। एक भाई का फोन आया था जिसका आंदोलन में अहम रोल है, नील भाई। तो उसने न्यू कहा था भाई जो कलेक्शन करो नहीं पीछे इकट्ठे करो, 26 जनवरी का हिसाब ना करियो भाई, लड़ाई लंबी है। मतलब कुछ एक साथियों ने पहला बेरा लग गया था कि भाई लड़ाई लंबी चलेगी, तो वह चीज़ मैंने दरवाजा में रखी और तो अपना काम बेलर खा के लोग उन्हें पहले इस चीज़ का बेरा था। थोड़ा बात चली भाई 1100 रुपये किला कर लियो, 1 करोड़ का मैं मतलब तापे 2 साल लड़ा, एक बार लग जाएगा तो खर्चा वो मतलब कलेक्शन पे लोगों की जेब तो पीछे आना, बार बार आप तंग नहीं करते किसी ने। फिर हमने 500 रुपये किला पे सारी कमेटी ने इकट्ठे हो गए स्कीम करी भाई 500 रुपये किला गावांगे। सारी 36 जाति किसान के साथ इकट्ठी हो गए, उनकी बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। 26 जनवरी खातर पैसे भी दिए हैं और साथ में भी चले हैं, बहुत बहुत सहयोग किया है उनकी। एक बुढ़िया ने कुल 100 रुपये दे थे, 10-10 के नोट थे और मैंने कहा था महा ये तो कोई इमरजेंसी खातर धरे हो गए, लेकिन उस बुढ़िया का यूँ जवाब था कि इससे बड़ी इमरजेंसी कद होएगी। 26 जनवरी को हमारे गांव से देखो भागीदारी 40 ट्रैक्टर ट्राली वहां पर पहुंचे थे, बहुत भारी तादाद में यहाँ से लोग गए थे। और एक ट्रैक्टर को 10,000 रुपये जिस तरह दे दिए, 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये न्यू भाइयों ने दे दिए। लगभग 40 लाख रुपया गांव ने इकट्ठा कर लिया और गांव का जो बड़ा स्कूल पाछा का खेल मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, उसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और लोग इकट्ठे हो गए। और बहनें महिलाएं न्यू मतलब सुना था या फिल्मा में नाटका में देखा था, कहानियाँ में पढ़ा था भाई इस तरह के कोई युद्ध के आयोजन होंगे या कड़िया मोर्चा में जाना होंगे तो उनके सैनिकों के तिलक कर करके छोड़ के आने लग रही है बहनें। ये हमने अपनी गाड़ा में अपने बरना आगे और अपना खेल का मैदान में ये दृश्य देखे, जबरदस्त माहौल था 26 जनवरी 2021 का। देखा तेरा दम रे चुनसी जानवा कर लिए पार लिए चुन से पारने बम, तेरे पटाखे चुन से बजाने से रे
26 ने देखा तेरा दम, पार लिए जुड़ से पार ने बम, हट्या ना उल्टा जावेगा। इब का झंडा लाल किले पाकिस्तान फहरावेगा, अरे इब का झंडा लाल किले पाकिस्तान फहरावेगा। अड़के में लेके मोती जी दुनिया ने खवावर आ रहा ने, या दिल्ली रुके मारे ले लो उल्टे कानून कारा ने, दिल्ली रुके मारे ले लो उल्टे कानून कारा ने। देश ने बेच के खागा और बता के खावेगा, इब का झंडा लाल किले पाकिस्तान फहरावेगा, अरे इब का झंडा लाल किले पाकिस्तान फहरावेगा। राजा बन के भूल गया तेरा याद औकात नहीं से, मारी ये बिल्ली हमने म्याऊं अच्छी बात नहीं से, हमारी ये बिल्ली हमने म्याऊं अच्छी बात नहीं से। के बेरा था मोती मारे टूक बिरान करावेगा, इब का झंडा लाल किले पाकिस्तान फहरावेगा, अरे इब का झंडा लाल किले पाकिस्तान फहरावेगा, अरे इब का झंडा लाल किले पाकिस्तान फहरावेगा। लबे रात के ठीक 12 बजे बेलरखा गांव के नौजवान 36 बिरादरी के नौजवान और 36 बिरादरी के लिए खाना बनाते हुए, और 36 बिरादरी इकट्ठी बैठ कर खाना लग रही है बरन है। ये सारे नौजवान अपने जुट रहे हैं भाई, बोबली भाई का निर्देशन में सारे नौजवान इंटरव्यू देना है। हाँ बोल लड़ जाएगा अपना वैसे यू अपना तो जीप तक ला रही है इंटरव्यू में तो इसकी कुछ भैया लड़ जाएगा तो फिर आवाज ला भाई सारे जुट रहे हैं। दूध गलाऊं रोटी के अंदर है भाई, अभी कासो बात है बेलर का काम की। सिंह बेंदर खा हमें तीनों कान में मारे वाट फिरांगे जोर ला दियो भाई। और हमने सारी दिल्ली में हमने गली गली में ट्रैक्टर डाल रखे हैं पूरे। इतने ट्रैक्टर तो कदे देखे नहीं होंगे थी भाई। फिर जीतोगे? जीतांगे जीतांगे। ये छोरे जय किसान जय जवान। 26 जनवरी 2021 किसान अपनी ट्रैक्टर परेड के लिए, गणतंत्र दिवस की परेड के लिए बिल्कुल तैयार है। टिकरी बॉर्डर पर स्टेम, टिकरी बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर है बेलरखा गांव का काफिला। 40 काफिला पूरा लाइन में लग रहा है। सारे बेलरखाड़े खड़े हैं, जितने भी ट्रैक्टर आए हुए हैं सब पे तिरंगे झंडे। और भाई पूरा का पूरा फॉलो किया गया है। आगे जो ट्रेंड था फेसबुक का कि तिरंगा झंडा ऊपर होगा, किसानी का झंडा नीचे होगा। तो भाई जितने भी भाई अपने हैं वॉलंटियर्स, उनका पूरा सहयोग, पूरा साथ दो। न्यू नहीं है कि उनका भाई अलग हो गया आप न्यारे न्यारे पाटा, क्योंकि इतिहास रचा जाने लग रहा है जिसमें नौजवान भी है, नौजवान भाई भी है और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे चाचे ताऊ दादे सारे आ रहे हैं अपनी फसल बचान, अपनी नस्ल बचान। के कुछ भाई कहे कि 26 ने लड़ाई खत्म हो जाएगी, 26 ने लड़ाई खत्म नहीं होगी भाई बिल्कुल भी। 26 तारीख यानी कि आज इस आंदोलन का पार्ट 2 शुरू होगा। लड़ाई लंबी चलेगी। किसान एकता, किसान एकता।
किसान की, न्यून हुए चाहे न्यून आबादी लाके जान की। दिल्ली के मचाले इब के परेड किसान की, ट्रैक्टर ऊपर चाले इब के परेड किसान की। ट्रैक्टर ऊपर लगा तिरंगा कितना प्यारा लागे से, गैलम झंडा यूनियन का यो सबते न्यारा लागे से। ट्रैक्टर ऊपर लगा तिरंगा कितना प्यारा लागे से, गैलम झंडा यूनियन का यो सबते न्यारा लागे से। ऐसी झांकी कदे न देखी हिंदुस्तान की, ऐसी झांकी कदे न देखी हिंदुस्तान की। दिल्ली के मचाले इब के परेड किसान की, रे ट्रैक्टर ऊपर चाले इब के परेड किसान की। जब लग कानून वापस ना हो तब लगना आराम करा, शहीद होए जो चाचा ताऊ उनने भी परिणाम करा। जब लग कानून वापस ना हो तब लगना आराम करा, शहीद होए जो चाचा ताऊ उनने भी परिणाम करा। हर दीप बिलर का खटक लगी आंदोलन गान की, हर दीप बिलर का खटक लगी आंदोलन गान की। दिल्ली के मचाले इब के परेड किसान की, रे ट्रैक्टर ऊपर चाले इब के परेड किसान की। दुनिया की पहली और अनोखी किसान परेड की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका सफल आयोजन पूरी दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन सरकार उसने असफल करना चाहती थी, जिसके तहत सरकार ने अपनी चाल शुरू कर दी। भाई ये रास्ता दे दो, यहाँ से निकलेंगे, निकल जाएंगे। मतलब इसका मतलब आप चाह रहे हैं ना सारा दंगा करवाना? नहीं नहीं, आप या तो सुधर जाओ, सारों खोल दूंगा, आगे जाएंगे वे। अरे ये रास्ता दे दो ना, कहाँ उड़ जाएगा रास्ता? कर रहे बकवास लग रहे हैं, रास्ता दो, ये रास्ता हटाओ, छोड़िए। किसानों को आगे जाने से रोकने के लिए ये देखिए पुलिस को एक कवर मिल गया है, पुलिस को एक कवर मिल गया है यहाँ पे इस बैरिकेडिंग के रूप में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आंसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। फोर्स ने उस टाइम इतनी बर्बरता दिखाई कि सिर्फ किसान नहीं, जो लोग वॉलंटियर लगे हुए थे, जिस किसी को चोट लग गई उनको उठाने के लिए जो डॉक्टर आए हुए थे, मरहम पट्टी कर रहे थे, उनके ऊपर भी लाठियां मारनी शुरू कर दी। शर्म नहीं आई। क्या हुआ था मैडम, क्या हुआ था आप बताएं? हाँ, एक पुलिस वाले फट्टड़ हुए थे तो उसका इलाज कर रहे थे हमारे वॉलंटियर। एक आदमी चार का इलाज किया है, अपने हाथों से पट्टी की है। हाँ। 4 फौजी भाई सवेरे के लगे हैं और मुझे ही पीटने लग रहे हैं। तो भाई ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो ये देखो लगा हुआ कैमरा पूरा तोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे इनकी जो है ना ये जो उल्टी सीधी हरकत से कर सके, इसलिए ये सबूत को खत्म कर रहे हैं। ये कैमरा तोड़ रहे हैं, देखो
दूसरी तरफ सिंगू बॉर्डर पे जो किसानों का जत्था था वो एक जत्था भटक है, अलग होकर लाल किला पे पहुंच गया और उनकी निशान साहिब जो है वो लहरा दिया। हालांकि तिरंगा तो नीचे लहराया गया था, लेकिन उसके बावजूद मीडिया ने और सरकार ने इस बात को प्रचारित किया कि तिरंगे का अपमान हुआ है। मैं हिंदू भाइयों से पूछूंगा, सरदारों से मैं पूछता ही नहीं। भाई जी झंडा कौन सा दिख रहा है ऊपर? तिरंगा लग रहा। हाँ जी तिरंगा झंडा दिख रहा है जी जनाब। टीवी में तो दिखा रहे हैं कि सरदारों ने अपना झंडा उतार दिया। नहीं कोई झंडा नहीं उतारा। झंडा कौन सा दिख रहा है सबसे ऊपर? तिरंगा, और तिरंगे के साथ खंडे का। ऊपर कौन सा है? तिरंगा। उसके नीचे कौन सा है? खंडा। वहाँ तिरंगे का अपमान नहीं हुआ था। तिरंगे का अपमान तो इस देश की फोर्स खुद करना लग रही थी। परेड की शुरुआत में जो किसान अपने ट्रैक्टर लेकर बड़ी खुशी खुशी जाने लग रहे थे, फोर्स ने उन ट्रैक्टरों का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंजन दे पार्ट कट लिया, डीजल कट लिया है। देखो पान देखो ए देखो जी, ए किहदे काम है जी? ए किसानां ने तो नहीं कीते ना, ए दिल्ली पुलिस दे काम है जी। इस गल नूं समझना, ए कोई न्यूज़ चैनल ते नहीं आ रहा जी, ए सिर्फ इत्थे दिखा रहे, दस रहे मैं तुहानूं। ए वेखो गड्डियां देख रहे हो सर, बुरा हाल। जो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं वो प्लीज़ है वाली वीडियो में भी ज़रूर देखन, क्योंकि न्यूज़ से जो दिखाए जा रहे हैं वो अलग पैटर्न है, और यह पुलिस के भी कारनामे ऐसे तुहानूं दिखा रहे हैं। यह देख लो किस वास्ते किया गया, बुजुर्गों को देखो परेशान किया होया देखो। उसके बाद आंदोलन में थोड़ा आदमी भी मतलब बहुत संख्या घट गई थी, और हमारा भी मनोबल डाउन हो गया था। भाई अपने घर आ गए थे। इनसे बातचीत हो रही थी कि लोग तो आप गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन हमारे लोगों की क्या गारंटी है उनको घर तक सुरक्षित कौन जाएगा? मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद है। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपके साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। ढाई 3 महीने इतनी मेहनत करी है, इतना जोर लाया है, इतना मतलब संघर्ष करे, और सारा एकदम 1 मिनट में टूटने में समझ को आप कितना एकदम हो है। अपना तो दिल में दिमाग में नहीं आ गई थी, पर आगे तो गिर गया, अपना लीडर गिर गया जो आप मर के। जब 27 तारीख को शाम ने राकेश टिकैत जी रोए तो इतना दुख हो यार, इतना जुनून हो भाई। सारा हरियाणा उड़ा रात ने पहुंचा। मांबी भाई में एक राजू, एक नरेश, 2-3 बंदे, और अपना मांबी गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी के पास 28 तारीख ने सुबह पहुंच लिए थे। जो हमारी कमेटी थी, हमारी गांव की कमेटी थी, उन कमेटियों ने निर्णय लिया, सबने इकट्ठे होकर रातों रात किसान आंदोलन में फोन आया है, रातों रात उड़ा गड़बड़ है, सारे किसान भाई दिल्ली पहुंचा भाई। असली जरूरत किसानों ने आज हो रही है, जिन पर FIR कटी है, और अगर हमने सहयोग नहीं करा तो उन पीट के न मार के न जेड़ा में गिरेंगे। चैनल के माध्यम से उसको आंसुओं को दिखा रहे थे कि अभी आंदोलन में कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो उनके उल्ट पड़ गया, क्योंकि जो लोग थे इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। सुबह चले जाइयो, टीवी चला गया, आग लगा दे, चोर साहब की इज्जत की बात बिकवा की, इज्जत नहीं खराब होने देंगे। गांव कुंडेला में काम खट्टा हो रहा है, आज मुकमन दिल्ली बॉर्डर पर भी कम पड़ गए, और पूरा काम उठ रहा है भाई। ये सिंगवा खास जिला हिसार हल्का नारनौंद भाई, कम से कम 500 भाई इकट्ठे हो गए हैं दिल्ली जाने खातर है, और सभी भाई अपील है जल्दी जल्दी दिल्ली पहुंचो।
रात को ही अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ के बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर वहां पर पहुंच गए और इतनी भारी भरकम भीड़ हो गई कि सरकार के पसीने छूट गए और उसने हाथ खड़े कर लिए। साथियों, पुलिस की टीम जो थी उसने जाना शुरू कर दिया है अभी। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। पंचायत न्यू निबड़ेगी नहीं भाई, न्यू करना है। कई बूढ़े का अखा में पानी आ गया और न्यू लैके कहना न्यू के करना है, कोई करना है, उरे बुला लो ट्रैली दरवाजे में और चढ़ के चलो, जे आ जा रगे तो जिंदगी है रगे। इस जुल्मी हुकूमत और गोदी मीडिया को बताना चाहती हूँ कि तुम नेट के कनेक्शन काट सकते हो, लेकिन किसान के दिल की तरंगों को तुम नहीं काट सकते। ये किसान के दिल की तरंगे थी जो रातों रात मंदिरों में अनाउंसमेंट हुई कि हमारे नेता रो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर, आज गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी हिम्मत हुई है, कल टिकरी बॉर्डर पर होगी, कल सिंगू बॉर्डर पर होगी, तो हमारा आंदोलन विफल हो जाएगा। राकेश टिकैत जी के आंसुओं ने आंदोलन में एक नई जान डाल दी। लोग दोबारा फिर आंदोलन में दोगुनी ताकत के साथ जुट गए। फिर हमारी टोल कमेटी ने संदेश दिया बाइक रैली का, जिसकी शुरुआत गांव बिल्लरखा से हुई। हम क्रांतिकारी हैं, हम आंदोलनकारी हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। आंदोलनकारियों के मुंह से एक बार भी किलकी नहीं निकलनी चाहिए। हमारे जत्थे में कम से कम 20 मोटरसाइकिल बुलेट भी शामिल है। कोई भी साथी किसी गली में पटाखा नहीं बजाएगा। मेरा नाम किसान है, मेरी कौम किसानी, या खेती बाड़ी पुरखा की निशानी। हो फसल नस्ल पे बात जो आई, फसल नस्ल पे बात जो आई, दे देंगे कुर्बानी। हो जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। हरियाणा पंजाब यूपी गला राजस्थान, काले कानून वापस ले लो कह रहा हिंदुस्तान। हरियाणा पंजाब यूपी गला राजस्थान, काले कानून वापस ले लो कह रहा हिंदुस्तान। मारे खेत में पैर धरण की, मारे खेत में पैर धरण की, करियो ना नादानी। हो जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी, जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी। तो हमने ट्रैक्टर जत्थे, बाइक जत्थे, गामा की कमेटी, मोहल्लिया की कमेटी, महिलाओं ने बिल्कुल सारा गामा को घूम के मतलब नारे लगाए हैं। महिलाएं आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। सारी महिलाएं पूरी निकली, घर से जुनून पैदा हुआ। कोठे ते तारा नी दिलिए, जट्टा दिया नारा नी दिलिए, धरने ते आया पंजाबों, ले लेके थारा नी दिलिए। चलदे असी सिद्धे साधे, चलदी तू ताल बई बई, आंदी भी फुटी टराली, थारा दे नाल बई बई। पक्के पक्के रंग जट्टा दे, अखां नी लाल बई बई, आंदी भी फुटी टराली, थारा दे नाल बई बई। अरे सुदखोरो, जिन खेतों पे तारे नजर आनी, उन खेतों की मिट्टी में हमारे बाप दादा के पसीने मिल रहे हैं। मम्मी मर जाएंगे पर खूनी पैर नहीं टिकूंगा हमारी मिट्टी पे। जे साडी पैरी च बगाना पैर पै गया, दिल ये नहीं असी वटांगे।
पैली च बगाना कोई बह गया दिल्ली नहीं असी बटांगे। आज जो किसानी सभ्यता ने बचाने की लड़ाई आप लड़न लग रहे हैं, कौन सी लड़ाई? जमीन ने तिजोरी तक बचाने की लड़ाई। इस लड़ाई में महिलाएं खेत खलियान से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक जी जान लेकर मेहनत करने लग रही हैं। आज हम सब इसी मिट्टी के खातिर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसी मिट्टी के खातिर हम मर मिटने को तैयार हैं। अगर कोई शहीद होता है तो वो यही चाहता है कि हमारा देश जिंदा है, लेकिन भारत को ये मोदी जी मार रहा है। क्यों? एक कहावत और कहना चाहूंगी कि मत छेड़ किसान को, कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा। ऐसा लिखेंगे तो हास कि पढ़ना मुश्किल होगा, कि पढ़ना मुश्किल होगा। झांसी की रानी ने भी ये काम कराया था और झांसी की रानी तय गैट हमने भी न लाइयो। जिस टाइम पर मैं चलांगे संसद में सबसे पहली तो मोदी और की कड़िया कुर्सी नहीं पावेगी। मोदी किसान की धरती पे आया होगा, फायदा होया जी गोडरिया चल लिया था तो किसान की धरती पे पैर धर के चारों पैर हाथ चल लिया था। तो आप जिस उद्देश्य आए थे कि पूरा होया? हाँ जी हो गया जी। तो आपका गांव में कितनी महिलाएं आ रही हैं? हमारे गांव से आगे होगी जी 2 बस भर के आ रहे हैं। अच्छा दिल्ली का चुकर देखो जितनी हमारी मांग है सारी पूरी करवा के उस दिन अपना अंदर में इतने उल्टे नहीं हटांगे। साए को ना तो पाछा बूढ़े हटे ना मामी हटा ना आगे मारी उलियाद हटे, इस काम मामी पक्के। हाँ हरियाण भी हाथ ब्याह को नहीं करते, आना जाना हानि और लाभ का गेला मेरे रहे जाओ दाते खेड़ेगी रहो सिर पैर हाथ गैदी साहब का। हमारी बेलर खां की जितनी भी महिला है ना, उन सब महिलाओं का बहुत जो है योगदान रहा है। और खासकर हमारी जो या छोटी बेबे देखा है या नीलम में, इसका तो इतना योगदान रहा है कि अभी सुबेरे पहले उठ दे, जिस दिन भी हमारी टोल की बारी होती सारी बाणा ने फोन कर कर याद दिवांदी। जिस भी बाण का कोई भी दिक्कत होती, चाहे उसका काम की अट लग दी, उनका काम भी करा दी, फिर उन गेला टोल पे भी ले जाती। हाँ भाई, हाँ मैं सारा गया, दिल्ली भी गया, टोल पे भी गया, सारे जड़ा गए भी हैं और सारे गया। और हमारे छोटे बेटिया ने भी दादी ये जो जुगर नई नई बहू है नु कहे कर दे भाई ये तो सासुआ ने कैल रखा है, ये कोनी काम कर दी, ये तो नकटी है। इन बहुआ ने कितना साथ दिया? बहुत दिया बेटा, बहुत दिया। पूरे खींच कर मैं जीत का भाई बउआ का साथ मिला तो हम जीतते हैं। जब हमारी बउआ हमने नहीं जान दे मैं नहीं तो हम जीत नहीं सकेंगे। स्कूल पर बिठा के लेगी हूँ। हमारी बहू ने बोली जाओ, हमारी बहू मारा गल्ला गई है भाई। आधी रात ने भी तो कहा है तो 5 बजे उठ कर न रोटी पानी कर न आराम जाए लिया कर दे। रोटी खान दांत परी के समोसे खा का हमने बहुत भी मन तो खावांगे रोटी खाने हमारा गला है। जो कोई फिर हमारा गला जिसका जी करे वो चल पड़ा, जिसका जी करे वही टाला कर दे। मन तो साथ में जितने थे गांव में 100 साल के थे, 50 साल के थे, नोड़े जरूर नोड़िया गए, दिल्ली भी नोड़े, शहर भी नोड़े, लड़ाई में भी नोड़े, सारा नोड़े हमें तो बांटे थे। मन्ना 15 साल का लड़का मेरा, मना वो भी गाल लिया बॉर्डर पे। मैं शहीद है जे बेटा भगत सिंह है, नहीं तुमने भी होना है। फिर मारा पानी का वार था, मना मेरा घर आला भी गाल लिया, पानी भी कौन लान पाई, खात भी नहीं गिर न पाई। ये मोदी ने करे नोटबंदी, माम फिर भी इसकी सुनाई करके लुगाइया द्वारा लुकमा चुकमा दाब रहे थे, नाल दाब रहे थे, सारा कटा लिया। मेरी सासू 100 साल की, उसका ताप से डे, उससे भी दुआई बट्टी देकर पड़ोसना का जुम्मा लाके मैं फिर भी गई। लड़ेंगे 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 किसान मजदूर एकता। जय यो किसान जिद पड़ गया ना तोड़ जाएगा, जय यो किसान जिद पड़ गया ना तोड़ जाएगा। और रिस्पेक्ट पूरी इंडियन आर्मी की, जब मोदी सरकार ने वहाँ बीच मड़ाई नहीं, उस गलिया भी लड़ जाएगा, नहीं उस गलिया भी लड़ जाएगा। तो अपनी जमीन को बचाना जरूरी था, अपनी आज़ादी को बचाना जरूरी था। तो इसलिए
सर्दी की कोई परवाह नहीं मानी और धीरे धीरे करके वो सर्दी भी निकल गई, जिसमें 2 डिग्री का टेम्परेचर भी आ लिया और फिर आगे गर्मी शुरू हुई। भी गर्मी कैसे कटेगी, भी सर्दी तो ट्रालियों में कटेगी। तो गर्मी से बचाव के लिए मैं फिर अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनानी शुरू की। पिंड ही वसा ना लैनी, छेती मोड़ दे पतंदरां नूं, किते पक्के घर पा ना लैनी। जे कोई हैगा या भुलेखा कढ लै, इन्ना पक्के तो बुलाए होए ने। ओ खाली जाने ना परोड़े दिलिए, जेड़े हक लेने आए होए ने। खाली जाने ना परोड़े दिलिए, जेड़े हक लेने आए होए ने। हो जे बिल रद्द ना होए, जिउंदे मो जांगे, अपने खेतां विच ही नौकर हो जांगे। हाँ अपने खेतां विच ही नौकर हो जांगे। करनी पहू गुलामी, चुप कर बह गए जे। कख नी पल्ले रहना, जमीना ले गए जे। कख नी पल्ले रहना, जमीना ले गए जे। अब बाबे नानक जी दे नाम ते चलते लंगर ने था ते। सिंह आउंदे वारा गाउंदे, ओदे नाल जकारे लाउंदे। ओए हे अग तो तत्ते ने, ए अग तो तत्ते ने। ओए ना पूरे कीने पाले, अगा तेरी एक ते नचदे ने। दिल्ली वेख टरालियां वाले, तेरी एक ते नचदे ने। अगा वेख घोड़ियां वाले। हमारा टिकरी बॉर्डर के ऊपर धरना है जो लगातार से हमारा चल रहा है। अच्छी कमेटी हमने गठित की है गांव के अंदर, जो पूरा सहयोग पूरे गांव से मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कार्य चल रहा है। उस नौजवान युवा हमारे पूरा संघर्ष करते हैं। यह बात 2014 में भी अपने सामने आई थी, 2019 में भी आई और 2024 में भी आएगी। इफ नोट मोती दिन हूँ, इब देख लो, इफ नोट मोती दिन हूँ। किसने काल करखे मोदी ने करखे किसने ठहर किया गोला के ऊपर। अपने 20x20 की बैठक छोड़ गए, अपने बड़िया वाले मांझे बैठक में कड़ियां एसी चल रहा है, कड़ियां कूलर चल रहा है, फराटे चल रहे हैं। वही बैठक छोड़ गए, बहादुरगढ़ का गंदा नाला के ऊपर में पड़े। किसने बिठा रखे इस मोदी ने बिठा रखे। तो इफ नोट मोदी देन हु का तो बेरा को नहीं, बट नोट मोदी एनीबॉडी इतना जरूर बेरा कोई हो, बट मोदी नहीं, बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं। अंग्रेज अपने बाप दादा पे अत्याचार करे करते। अब बात आज भी अपने दादा को पंदे बैठ कर सुना कि दादा क्या करे करते, वो बताओ भाई न्यू मार दे करते, कोई चारा नहीं चल करता किसी ढाल का। उस टाइम अपना मन में एक शब्द आवा कि काश जो मैं होंदा, लेकिन आज लड़ाई है, आज मैं हूं, आज आप सारे हाँ। इस काश शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं होना चाहिए। तड़कन अपना गांव का दूध इकट्ठा करांगे और बद्दो वाला टोल पे भी चलांगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। पंजाब ना धक्के दा ना बदलिया दस्तूर अजे। तू भुल गई है लगदा साडियां कुर्बानियां नू, असीं ओहियां मोड़े जिन्हें मुंह अफगाना दे। खेतां दे राजे असीं पुत्त किसानां दे, खेतां दे राजे। जो हमारे गांव के बुजुर्ग थे और नौजवान थे, वो किस प्रकार एकता के सूत्र में बंधकर उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है और जीता है। डर था, सभी जगह डर था, भाई नया खून है और कहीं टकराव ना हो जाए, क्योंकि धरनों पर जब जाते थे या किसी एमएलए मिनिस्टर का घेराव करना था या फिर कहीं टोल पर किसी सरकारी तंत्र द्वारा कोई बदतमीजी या लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ पर जाकर
विरोध प्रदर्शन करना था। छोटी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਡਾਂਗਾ ਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਖੈਰਾਤ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਡਾਂਗਾ ਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਖੈਰਾਤ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂਓ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂਓ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ सच आउंदा नहीं हो अगे सदा दबिया जांदा है बेबाक हो के बोले जे बंदा वड्डिया जांदा है सच आउंदा नहीं हो अगे सदा दबिया जांदा है बेबाक हो के बोले जे बंदा वड्डिया जांदा है जो असी खबरां नूं सच मन लैने आ ये थोड़े ही चलाए अखबार ने असी ओ जेड़े धरने ते रहने आ तुसी ओ जो चलाउंदे सरकार ने असी ओ जेड़े धरने ते रहने आ तुसी ओ जो चलाउंदे सरकार ने वर्षाकालीन सत्र शुरू पार्लियामेंट का हुआ। संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया कि वहां संसद के पैरेलल ही किसान संसद चलाई जाएगी। जैसे हमें कॉल मिली हमने अपनी जत्थेबंदियां तैयार करके वहां संसद मार्च के लिए हम गए। अरे चुगते हैं पक्षी भी दाना किसान का उगाया हुआ। जालिम सरकार तू ये बता तू खाती क्या है? अलास्का से लेकर जापान तक और उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक मानव नस्ल का इतिहास दिया पढ़ेंगे तो इतिहास के उन पन्ना में बलिदान का, मेहनत का और खुदकारी तजीण का जिनके उदाहरण मिलेंगे उनकी नस्ल आज देश की सड़कों पर बैठी है। इतिहास गवाह इस बात का कि गधे कुत्ते भैंस का मांस खाकर पेट भरना रहता है, आपने अन्न उगाकर रोटी खाना सिखाया। भारत की सरकारी संस्था भेल जो विदेशों में बड़े बड़े टेंडर लेती है उसको भेल करके ये कारपोरेट को आगे बढ़ावा देने के लिए ये
बिजली का बिल लिया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक और गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक है। और ये राज्यों का विषय था जो सीधे सीधे केंद्र हड़प करने जा रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, निखेधी करता हूँ। आंदोलन लगातार जारी था, टोल पे भी लोग आए जाए करते और दिल्ली का डेरा पे भी। उसके बाद हमने कोशिश करी बाहर के गांवों के लोगों पे जानने की कि बेलरखा गांव वास्तव में किसान आंदोलन में उससे एनर्जी तक लड़ा है जो खुद बेलरखा गांव सोचा है। पूरे साल में बेलरखा गांव का क्या योगदान रहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बेलरखा गांव हमारा इस पूरे एरिया का एक नंबर पे रहा है कार्यकर्ताओं के हिसाब से। हर तरह की गतिविधि, मतलब लगभग 1.25 साल पहले जब हम बेलरखा गांव में गए थे तो बहुत सारे बड़े बुजुर्गों से बातचीत हमारी हुई। उन्होंने कहा कि भाई इस गांव में खड़े तो लिए जे लड़ने की हिम्मत बहुत है, लेकिन खड़े मुश्किल होंगे। विश्वास सा डिग रहा लोगों का पिछले कुछ समय से। और जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब से हमारे साथी जिस दिन आए, पहला गांव बेलरखा था जिसने अपने पुल के ऊपर खड़े होकर लाडू बांट के और हमारे पंजाब से आने वाले साथियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए उनको दिल्ली के लिए रवाना किया था। तो एक तो शुरुआत वहीं से बहुत अच्छी हुई। जिस दिन भी बेलरखा गांव की बारी आती थी उस दिन वहाँ ट्रैक्टर ट्रालियों में भर भर के सबसे आ जाते थे। हम टिकरी बॉर्डर पे 2 दफ़ा गए हैं, दोनों दफ़ा बेलरखा गांव वालों ने चाय पानी का और का बहुत बढ़िया मतलब किसानों का वहाँ वो कराया है। जैसे आज़ादी के आंदोलन में भी लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन शहीद भगत सिंह का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, शहीद आजम कहा जाता है, क्योंकि उनके पास एक वैचारिक चीज़ थी। वही इस आंदोलन में हमने बेलरखा में देखने को मिली कि वहाँ के नौजवान, वहाँ की कमेटी एक विचार को लेकर, इन मुद्दों की गंभीरता को समझकर पूरा गांव में जो अभियान चलाया और उस अभियान को आसपास के गांवों को जो प्रभावित किया। मैं बेलरखा गांव के लोगों को, वहाँ की कमेटी को सलाम करना चाहता हूँ। उनका इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और जब भी उनकी बारी होती किसी भी चीज़ की, या दिल्ली जाने की होती, या दूध की बारी होती, या टोल पे आने की होती, बेलरखा के हर एक आदमी ने उसको अपनी जिम्मेदारी माना और इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बेलरखा में जुमा बंद का साथ दिया है काम ने सतीश जात ने। बेलरखा का ऊपरला काम से सारी बच्चे दिल्ली चाहिए, दिल्ली के लिए। और ये बेलरखा का ही रिकॉर्ड है कि जितने ट्रैक्टर जाएंगे, अगर कोई सी ट्रैक्टर की कोई छोटी मोटी हानि होती है तो उस हानि को पूरा गांव कबूल करेगा, न कि कोई ट्रैक्टर वाला। ये इस इलाके में बहुत बड़ी घोषणा थी बेलरखा की। नरेश नू है बेलरखा इसे तरह अगुवाई करने लग रहा है इस आंदोलन की, जिस तरह देश में संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। नरवाना में अपन देखा बिरुवार वाला दिन जो है बेलरखा के लोग आवे हैं, और बिरुवार वाला दिन जो है, आज बिरुवार है, बिरुवार वाला दिन सबसे ज्यादा हाजिरी जो है वो टोल पर हुआ है। सामने का जो सीजन होता है काफी लंबा होता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 6 ट्रालियाँ महिलाओं और पुरुषों की उस सीजन के बावजूद भी यहाँ पहुँचती हैं। और दूध का, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब, हर ट्राली के साथ 10-10 किलो दूध हर दिन आता है। इसका वीरवार का विशेष दिन उनका होता है। बहुत ज्यादा सहयोग बेलरखा गाँव। सहयोग बेटा बहुत बढ़िया रहा बेलरखा का। 4 ट्राली पर क्या आई दूध तय पीसा तय दे तो बहुत बढ़िया सहयोग चलिया, ऊपर नंबर पर रहा। मतलब बताऊँ तो पहले जट मेरी औलाद ना मैं यार टप्पा कहूँगी, अगर भाई बेटा बेलरखा जाइयो, अपना सहयोग भी पूछियो भाई क्या करना है, मिलजुल के लड़ियो बेटा। नरवाना ब्लॉक में मैं सबसे गांव बेलरखा सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें। ऐडा का वो का जैन धरना का टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर या कौन सा बॉर्डर पर जान गए हो, और बदोड़ा टोल प्लाजा तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेलरखा गांव का सबसे ज़्यादा सारा सौदा में से होगा, वॉलंटियर है या आदमियाँ की उसमें है या और चंदा का रूप में है, सबसे ज़्यादा बेलरखा का योगदान है। टिकरी बार्ड पर जाना पड़े या टोल प्लाजा अपने हर मंगलवार को, फिर वीरवार को, हर वीरवार को ये जो बेलरखा गांव की टीम है पूरे 4-5 ट्रैक्टर हर वीरवार को आते हैं। और जो पैसे देने का सहयोग है सबसे ज़्यादा दूध हो चाहे चीनी आटा का सहयोग हो, जो बेलरखा का सहयोग है आप आंदोलन के सबसे ज़्यादा रहा है। बेलरखा का पहला नंबर है जी। जितना भी योगदान में आना में ट्रैक्टर 4-4 20-20 जोड़े भी जाए नहीं जुलूस होए, सबसे बड़े काम और बतेरे रहता है।
सबसे पहला नंबर है बेलर खा का। टिकरी बॉर्डर पे भी, गामा में भी, जुलूस में भी, सभी का तरकड़ियाँ जाना और गिरया करना उसमें भी जो वाहन है उस पर पहला नंबर है। धर्मगढ़ टोल प्लाजा है, यदि किसी की गणना की जाए और किसी का हौसला उत्साह देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेलर का कथा। और सिर्फ यहाँ बद्दोवाड़ा टोल पर भी नहीं, दिल्ली का टिकरी बॉर्डर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे कहीं घेराव करना हो, चाहे कहीं और आंदोलन करना हो, चाहे किसी प्रकार का हुआ, सबसे ज़्यादा बेलर की एक अहम भूमिका रही है। बेलर का गांव ने अपने अपने परिवारों में एक कमेटी बनाई हुई है, छोटी कमेटियां बना रखी हैं, जिसमें जो कि बड़े बुजुर्गों ने उसकी अगुवाई करते हैं, जिसमें से वो जिस भी हिसाब से जिस भी प्रोटोकॉल आता है उसको वो पूरे फॉलो करके उसी प्रकार से उसको चलाते हैं। जैसे भी उनको ऑर्डर दिया जाता है उसको 19 के बजाय 21 करते हैं। ऐसे गांव से हम गौरव भी है, वहाँ से आने गांव लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। ये जो लंगर है 1 साल से यहाँ चला हुआ है। 13 दिसंबर 2020 को हमने इसको शुरू किया था और यहाँ जींद जिला के 200 गाँव सीधे लंगर जुड़े हुए हैं। और जहाँ बेलरखा गांव की बात है, आज भी सैकड़ों साथी दिल्ली के लिए यहाँ हमारे लंगर पे रुके हैं। और बेलरखा गांव का वैसे भी बहुत बड़ा योगदान, चाहे वो बुद्धवार टोल की बात है, चाहे इस आंदोलन की बात है। और यहाँ लंगर में भी सहयोग बेलरखा गांव के साथियों ने कम से कम भी 5-6 बार यहाँ आए हैं। अलग अलग समय में वो कभी एक बार 54,000 के आसपास का सामान दे के गए थे, अभी भी 30-31 हज़ार सामान दे गए थे। उसके बाद यहाँ पे आटा, दूध, तमाम तरह का सामान का सहयोग यहाँ लगातार बेलरखा गांव की तरफ से हुआ रहा है। मैं बेलरखा गांव के तमाम जातियों के सब वर्गों के साथियों का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का शुक्रिया करता हूँ कि वो लगातार उन्होंने इस आंदोलन को समझा और इस लंगर को भी जरूर समझा और आंदोलन का हिस्सा मानते हुए लंगर में उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पूरी दुनिया में मोदी की किरकिरी होने लग रही थी। विदेशा में जड़ा भी विदेश यात्रा पर गया उसकी खूब बेइज्जती हुई। और भाजपा देश में जितने भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, वह सारे हारने लग रही थी। तो मोदी ने हिसाब लगा लिया कि यह जो कौम है यह पाछा हटने वाली कौम नहीं है। ये जो किसान मजदूर बैठे हैं ये पाछा नहीं हटेंगे, तन्ना ही पाछा हटना पड़ेगा। गुरु पर्व वाला दिन अचानक भाषण जी भी टेलीविजन पर आया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। साडी नेड़े होके मालक ने सुन लई ते पूंजे लगदे ना पैरनी। आ चिराबाद जट खुश होए ते अज ठेकियां दी खैर नी। मंग लैनी मूंहों आपे की मंगना, मंग लैनी मूंहों आपे की मंगना, जो तू कहेगी पका देंगे बोल जट्टीए। कादी पौने 5 मित्रां नूं हां कर गई 5 वाजदे नूं पी गए पौना ढोल जट्टीए। पौने 5 मित्रां नूं हां कर गई 5 वाजदे नूं पी गए पौना ढोल जट्टीए। कादी पौने 5 मित्रां नूं हां कर गई 5 वाजदे नूं पी गए पौना ढोल जट्टीए। पाली बल्लीए दिन खुशी दा मलैचियां भी पातियां नी गिण गिण 40 बल्लीए। पैसे नहीं हो आती असी डेली पीण दे, पुंज नहीं हो आती असी डेली पीण दे। मैं कहा जा जज डट हो गए खोल जट्टीए। कादी पौने 5 मित्रां नूं हां कर गई 5 वाजदे नूं पी गए पौना ढोल जट्टीए। पौने 5 मित्रां नूं हां कर गई 5 वाजदे नूं पी गए पौना ढोल जट्टीए। कादी पौने 5 मित्रां नूं हां कर गई 5 वाजदे नूं पी गए पौना ढोल जट्टीए।
हाँ कर गई ओ 5 वजदे नूं पी के पौना ढोल जट्टीए पौने 5 मित्तरां नूं हाँ कर गई ओ 5 वजदे नूं पी के पौना ढोल जट्टीए आधी पौने 5 मित्तरां नूं हाँ कर गई ओ 5 वजदे नूं पी के पौना ढोल जट्टीए। कोरोना काल में चोरी छुपे मोदी 3 काले बिल लाया था, हम नहीं भूलेंगे। भुलने नी जेठुहान भुलने सियाल नहीं वोटा जिनू पाइया वो हो खड़े थोड़े नाल नहीं। लालचां तो सोचानू लालचां तो सोचानू लालचा तो सोचानू आजाद रखियो जदों मुड़ांगे पंजाब नू। कली कली गल तुसी याद रखियो जदों मुड़ोगे पंजाब नू। ओ कली कली गल तुसी याद रखियो जदों मुड़ोगे पंजाब नू। किन्ने गेड़े वजदे सी नाल वाले टेंट च किन्ने दिन कड्डते सी इको मैली पेंट च। राली दी रसोई बनी ओ बेबे बापू नाल सी ओ किन्नी वारी मींह दे विच ओ चोई तरपाल सी। रूह दे विच यादां दा रूह दे विच यादां दा रूह दे विच यादां दा सवाद रखियो जदों मुड़ोगे पंजाब नू। कली कली गल तुसी याद रखियो जदों मुड़ोगे पंजाब नू। ओ कली कली गल तुसी याद रखियो जदों मुड़ोगे पंजाब नू। मन्निया के बड़ियां ने घाटा सरकारां च साडे भी गिरावट तां आई किरदारां च। झुकने नहीं देंदी सानू ताकत ओ केड़ी है सच्चे सतगुरां अज पार लाती बेड़ी है। चेते असी कीदी हां चेते असी कीदी हां ओ चेते असी कीदियां औलाद रखियो जदों मुड़ोगे पंजाब नू। किसान अपनी लड़ाई जीत चुका था और इस लड़ाई में बेलर खां गांव किस तरह लड़िया के एका दिखाया के उन्हें सीखने ने मिलिया और के मरे बड़े बुजुर्ग आने वाली पीढ़ी का कहना चाहवे इस विषय में हमने बात करी। के कल्ला ही जाट जाटा आंदोलन था ना ना सारी जातां का था अपना चंदा आ रहा कापी में लिखा दिखा देंगे सारी जातां का अपने जितनी जाति है नहीं भाई सारी जाता चंदा मेरे पास हुआ है कापी आप सारिया ने दिखा इसका कल जाटा किस तरह का ये तो कवे थे बीजेपी वाले या सरकार कवे थे आंदोलन तो क्षेत्र में जाटा का ये तो अपना सबका 36 जात का आंदोलन 36 जात के पैसे रहे अपना भाई। ये सर्व जाति का आंदोलन था है। मैं पंडित हूँ है मोटी खेती करूँ जो सीरी पहाड़ी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा जी। सब 36 जात का आंदोलन था जी। जब हमने अपने मोहल्ले की कलेक्शन शुरू की ये मैंने खुद की थी तो हमारी पहली कलेक्शन एक चमार परिवार से आई थी।
और उस दिन मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि लोग ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं तो विशेष वर्ग का, विशेष जाति का आंदोलन है। और अपना पूरा सहयोग था मेरा लाता हूँ जीत के छोटे नौजवान श्रेष्ठ हो से सक्रिय तारे भाषण फर्स्ट तारे गीत फर्स्ट आन में फर्स्ट खान में फर्स्ट सारा काम तारा एक नंबर का है। हमारे जज तो रह गया। आंदोलन के पीछे राजनीति को भूल गए लोग, सब आंदोलन में जुट गए हैं। राजनीति अपनी जगह है, आंदोलन अपनी जगह है। 4 सदस्य भी अगर परिवार में उनको भी इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और पूरे के पूरे गांव को बांध के रखना, ये कुछ प्रकृति का साथ था कि कुछ लोगों में ऐसी चैतन्य और उष्मा भरी कि उन्होंने सारे गांव को बांधे रखा है। विपत्ति के टाइम में चाहे आपस में दुश्मन भी हो वो भी इकट्ठे हो जाए हैं। यो किसानों के ऊपर भी और मध्यम वर्ग के ऊपर एक विपत्ति थी, यानी इनका गुलामी का दौर शुरू होने वाला था, तो एक बहुत बड़ी विपत्ति मान करके सारे के सारे इकट्ठे हो गए। भाईचारा बनाकर रखा, जाते पाते गिला ला रखी है। जय हो मजदूर किसान या गिला है सारी ने कोई चल रही है। ये तो हौसला है, ये तो सारे का हौसला हो रहा सबका हौसला हो रहा है। महिलाओं का सहयोग से जीत रही है। अपनी महिलाओं ने कभी भी कुछ भी कहीं भी जाना है, बैरिकेड है, दिल्ली है, वो अपने से आगे रही है। एक बड़ा कारण जीत का अपनी बहन बेटियां और महिला। झांसी की रानी सुनी थी, लेकिन अब अपनी आंखों से देख ली। हमारी सबकी मेहनत आज रंग लाई है और जो है दिल्ली हमने फतेह करी है। और एक घमंडी इंसान, एक बेईमान इंसान जो है झुकन खातर मजबूर करा है। भगत सिंह और ने कुर्बानी दी हो, यानी पहला लड़ाई लड़ी है। वो काम आज जो नौजवान दस्ता था उनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। बुजुर्गों ने मूड़ पड़े, हमारे जो ताऊ चाचे थे उनने ज़मीन में तो पानी टोका, कैप्टी लान में अपनी सारी ज़िंदगी चली गई। फिर हमारी पीढ़ी आई थी जिनने खेतों में थोड़ी बहुत हरियाली देखी, लेकिन जब समृद्धि या खुशहाली की शुरुआत हुई तब हमारे पे आफत आएगी। तो आने वाली पीढ़ी इस चीज़ तो न्यू देखने पाएगी। वह बेलर खान है जो यू आंदोलन लड़या, यू जीत्या और एक मंच पर उनकी उपस्थिति थी, तो हम भी इस नाम ने आगे बढ़ावांगे। एकता की तरफ ध्यान रखें, एकता बढ़ाएं और संघर्ष का जज्बा पैदा करें अपने अंदर। चाहे कोई भी सरकार आ जाए हो, हमें किसी की भी कोई परवाह नहीं है। हमारे ऊपर कोई गलत कानून थोप नहीं सकेगी। जो हमारे बच्चे हैं ये बहुत उदाहरणीय है, एक रोल पूरी दुनिया का रहा है। ये नहीं है भाई भारत में, पूरी दुनिया के किसानों ने इससे एक सीख ली है। अपने का खातर लड़ना चाहिए, कदे भी किसी का आगे झुकना चाहिए। आज तक पहला मोदी किसी का आगे भी नहीं झुका था, लेकिन इस किसान कौम ने मोदी जमा गोडरी आने का छोड़ा। बढ़िया हो गया जो काम आवा के जीत के अपना, बिना संघर्ष कोई काम भी नहीं बन रहा। ये संघर्ष था, इससे पहले संघर्ष होते रहे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसने भी ये समझना पड़ेगा भाई ये जो ज़मीन है बड़ी मुश्किल बचा करना। जिस टाइम लोगों पे यानी इनके आड़े भरने का सिस्टम नहीं था, जो लोग ये कहते हैं ना अब ये इनके पास तो ज़मीन है, ये ऐसी है, वो बड़ी मुश्किल बचाई है बूढ़ा ने। और ज़मीन ही अपनी माँ है, उसको बचाना ही पड़ेगा। जिसने बोलना ना आवा था हमें आज बोलना सीख गए, जिसने तोड़ना ना आवा था वो तोड़ना सीख गए। किसी ने नहीं बेरा था महिला दिवस का दो है, हमें महिला दिवस बनाने लग गए। किसी ने नहीं बेरा था अम्बेडकर जयंती का दो है, अम्बेडकर जयंती बनाने लग गए। बूढ़े कह कर दो हमें शीर है, क्योंकि यह चीज़ मैंने कई बार देखी है और महसूस भी करी है। जब भी मैंने जरूरत पड़ी है बेलर का बस सर्विस की, जो 65-70 बस अपना गांव में है, तो उन्हें तैयार रखी है बस। और दूसरी बात तैयार रखी है, तेल पे तैयार रखी है। अपना लोग भाई खड़े है, भाई गगनदीप नाम है, गग्गी कह जा। इनकी गाड़ी चाहे दूध पहुँचाना हो, चाहे सब्जी पहुँचानी हो, या फिर दिल्ली तो जाने वाले हमें स्टेशन तक जो अप डाउन करे कर दे, आए कर दे और जाए कर दे, उन्हें छोड़ के आए करता और उन्हें लेकर आए करता। और भी कड़ियाँ रहत ना एमरजेंसी कॉल होगी, जो मैंने ले टोल पर सोना था एक हफ्ता, तो इसने कहा कि गाड़ी और मैं दोनों चलांगे तैयार आ। और जो मदन शर्मा अपने हलवाई है, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। जिस टाइम भी जरूरत पड़ी हमने कि भाई टब टोपिए, ये बासन गिलास, चाक खतर, थर्मोस, ये जो किटली हुआ है, कुर्सी, मतलब टेंट का उनका बस का जो भी सामान था, सारा सामान सारी साल फ्री में दिया, एक पैसा नहीं लिया। और न्यू एक कह के दिया कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। दूसरा जो अपना बाग है सात्विक नेचुरल फार्म, 2005 से जहर मुक्त खेती कर रही है। और उन्हें शुरू से लेकर आखिरी तक बाग में जो भी फल उपलब्ध रहे वो सारे के सारे किसान आंदोलन पे
और दिल्ली बैठे किसाना पर कुर्बान है कि मतलब बाद में बेच लेंगे। ये फिलहाल हमारे भाई हमारी कोम ओड़ा बैठी है तो ईब ओड़ा पहुंचाने जरूरी है। इनके अलावा हरदीप काड़ा का जो डीजे साउंड सिस्टम है दीपा डीजे, वो भी 24 घंटे तैयार है कि कभी भी कहीं भी जरूरत हो पूरी की पूरी साउंड सिस्टम गाड़ी हर टाइम तैयार रही है। और संजू गोयत का जो टाटा 407 है वो भी हमेशा तैयार है कि भाई कभी भी कहीं भी जाना हो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके अलावा बहुत से ऐसे योद्धा है जिनकी घर में भी काम करे है, टोल पे भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, लेकिन किसी न किसी तरीका था हमारे पास उनकी वीडियो या फोटो नहीं पहुँच पाई। तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो इस आंदोलन में सक्रिय नहीं थे, उनका इन लोगों से भी ज़्यादा योगदान रहा है जो इस वीडियो में आए हैं। तो हमें उनकी भी दिल से सैल्यूट करा क्योंकि वे छुपे हुए योद्धा है। इतना संघर्ष जो आपने कराया है, अपने बुजुर्गों ने कराया है, 90 साल के बुजुर्ग अपने सड़कों पर सोए करते, सर्दी गर्मी बरसात सारा कुछ अपना उनके ऊपर को गया है। जदे जाकर हुकूमत ने इस चीज का आभास होया कि ये उठने वाले नहीं है। तो इतना संघर्ष जो कराया है तो आने वाली पीढ़ियां ने भी ऐसा होगा कि 2020 के अंदर भी एक तानाशाह सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन चला था जो लगभग 12.5 महीने 1 साल से ऊपर चला था और जिसमें किसान और मजदूर ने पूरे तबके ने यहाँ पर एक जीत हासिल करी थी। गांव में तो कोरोना नहीं घुसने दिया, लेकिन शहर के लोग तो कोरोना से डर कर इधर उधर दर दर भाग रहे थे, घरों में छुपे पड़े थे। लेकिन ये गांव की शक्ति थी कि हम किस प्रकार ऐसी भयानक बीमारी थी या नहीं थी, जैसा भी उसका ढिंढोरा पीटा हुआ था, किस प्रकार खुले दिल से काम कर रहे थे, सब अपने कामों में लगे हुए थे। एक आधे केस हुए भी हैं लेकिन कहीं खौफ का कोई मंजर नहीं था। ये गांव की शक्ति है और इस शक्ति को ऐसे तो आने वाली जो नस्लें हैं उनको बचाने के लिए आज के नौजवानों को तैयार होना पड़ेगा। और ये ज़रूरी है कि जो उसके साथ होश बहुत ज़रूरी है वो बनाकर रखना पड़ेगा। आने वाले नौजवानों ने अपनी ताकत का एहसास सदा सदा तक रहना चाहिए। जुई सरकारें नहीं थी, जुई भी वो समाज था, और जुई सरकारें नहीं रहेंगी, जुई भी वो समाज रहेगा। तो अपना समाज की ताकत का जो एहसास ये किसान आंदोलन कराया गया है ये ज़बरदस्त है। और ये एहसास कम से कम इस ज़िंदगी में तो आपने नहीं भूलना चाहिए और भूल दे भी को नहीं। कुल मिलाकर बात यह आई है कि गांव राम है, जो गांव है वही भगवान है, वही कानून है, उसका बड़ी ना कोई सभ्यता ना कोई संस्कृति, गांव ही सब कुछ है। और गांव को मजबूत रखना पड़ेगा। सरकार बहुत साजिश रच रही है गांव ने तोड़न खातर, गांव की ताकत न खत्म करने खातर। ये जो आप छोटी छोटी नौकरियों जैसे जो गांव के बालक छोटी मोटी नौकरी हुई और शहर की तरफ बात जाए, मतलब गांव की अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के शहर में किराया पर रहा है, किराया पर पूरी जिंदगी काटता है, वो आपको खत्म करने की, आपकी पीढ़ी ने खत्म करने की, आपकी नस्ल ने खत्म करने की, आपने अपनी जड़ा तक तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है। उसका अपना बचना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ नहीं कहते कि आप बाहर ना जाओ, आप नौकरी ना करो, आप ज़्यादा पढ़ो लिखो ना, आप पैसे ना कमाओ ना खूब पढ़ो लिखो, खूब पैसे कमाओ, खूब नौकरी करो। मतलब रुपये इतना कमाओ कि गांव का पीसा गांव में और शहर का पीसा भी गांव में, इतना कमाओ। लेकिन गांव ने छोड़ के ना जाओ, क्योंकि गांव बहुत बड़ी ताकत है। और अगर कल ना आपको ऊपर कुछ भी उल्ट सुल्ट को कानून थोपया जाएगा तो सिर्फ गांव है जो आपने बचा सके। गांव के अलावा अपना कोई नहीं बचाना होगा। ना ये कानून आपने बचा सकता, ना कोई सिविलाइज सोसाइटी अपने बचा सकती, कोई भी नहीं बचा सकता आपने। अगर कोई बचा सके तो सिर्फ गांव बचा सके। इसलिए अब तक हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि गांव ने बर्बाद होने तक बचाओ, गांव तक बैर ना जाओ, गांव ने मजबूत करो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब मानसिक रूप से, हर तरीका से गांव ने मजबूत करो। गांव में एकता बनाए कर रखो, भाईचारा बनाए कर रखो। क्योंकि यह जो लड़ाई जीती है नी, यह एकता और भाईचारा की वजह से जीती है। इसके अलावा इस लड़ाई ने जीतने का और कोई तरीका नहीं था। ये जो गांव ने इतना बड़ा तानाशाही मोदी झुकाए है नी, ये सिर्फ आपका एकता, आपका सब्र, शांति और भाईचारा ने झुकाए है। इसलिए गांव ने ना छोड़ो, गांव ने मजबूत करो। और गांव राम है या मैंने कहा चलो गांव में तो ऊपर कुछ को नहीं। अब जब 1 साल तक लड़े यहाँ, तो 1 साल की लड़ाई के बाद जीते हम, उस जीत का जश्न तो बने, तो क्यों ना शुरू किया जाए फतेह मार्च। तेरी हेके उत्ते लिख जिंदाबाद चले आनी तेनू दिल्लीए, दिल्लीए नी जित के पंजाब चले आनी तेनू दिल्लीए, दिल्लीए नी जित के पंजाब चले आनी तेनू दिल्लीए।
नी तेनू दिल्लीए दिल्लीए नी जित के पंजाब चलिया नी तेनू दिल्लीए दिल्लीए नी जित के पंजाब चलिया नी तेनू दिल्लीए